हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर किसी का भी दाम अगर निकालना चाहते हैं, किसी भी सामान का अगर, तो किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन। 1 किलो चीनी का मूल्य 44 रुपये है, तो 75 ग्राम चीनी का मूल्य बताइए। यहाँ पर किलो में दिया है, और ग्राम में पूछ रहा है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इस किलो को ग्राम में बदल लेंगे। तो किलो को ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। देख लीजिए, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम में इस तरह से बदल कर करेंगे सवाल, तो सवाल करने में बहुत ही इजी रहेगा। और कोई भी अगर सामान खरीदेंगे आप लोग तो इसी तरह से करिएगा। तो क्या करेंगे, एक तरफ मात्रा लिख लेंगे और एक तरफ मूल्य लिख लेंगे। तो मात्रा जो दिया है, देखिए मात्रा अगर अधिक बार दिया है तो पहले मात्रा को लिखेंगे, अब मूल्य अगर अधिक बार देता है तो मूल्य को पहले लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 किलो चीनी ये मात्रा है, और 75 ग्राम चीनी का मूल्य पूछ रहा है, ये भी ग्राम, ये भी मात्रा है। तो यहाँ पर पहले मात्रा लिख लेंगे, मात्रा, और एक जगह मूल्य लिख लीजिए, मूल्य। ठीक है, तो 1 किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे, ये किलो में है तो इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। यहाँ पर 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम। ये क्या है, 1000 ग्राम का मूल्य, ग्राम का मूल्य कितना है, 44 रुपये है। 1 ग्राम का मूल्य 44 रुपये लिख लिए, यहाँ पर 44 रुपये। ठीक है, 1 ग्राम चीनी का मूल्य 44 रुपये है, तो कितने ग्राम का निकालना है, 75 ग्राम। तो 75 ग्राम का निकालना है। 75 ग्राम चीनी का मूल्य कितना वो मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, और इस दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी देखिए इस तरह से ऊपर वाले से गुणा करेंगे नीचे वाले से, दूसरे के नीचे वाले, और उससे पहले वाले के, ये दूसरे वाले के ऊपर वाले से इसके नीचे वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा में क्या होगा, यहाँ पर 1000 से x में गुणा करिए, यहाँ पर आएगा 1000 x। ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है। कभी भी गिनती वाला संख्या जो होता है वो अचर संख्या होता है, और ABCD क ख ग ये जो होता है वो चर संख्या है। तो अचर संख्या और चर संख्या दोनों डिफरेंट है। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना, तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है अगर, तो समझिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे इक्वल टू करिए, और देखिए ऊपर से इस नीचे वाले से गुणा करिए, यानी 44 गुणे 75। यहाँ पे देखिए 75 है, तो 44 से 75 में होगा। अब क्या करेंगे, 1000 x इक्वल टू, अगर 44 और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा 3300। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए। 44 में गुणा करिए 75 से, तो 5 चौके 20 की 0, 5 चौके 20 की 0, हासिल लगा 2, 5 चौके 20, 2 22। और देखिए पहले अंक के नीचे कटा होगा, 7 चौके 28 के 8, हासिल लगा 2, 7 चौके 28, 2 30। देखिए जोड़िए इसको, 8 तो 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3300। देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो 1000 है, x का मान निकालना है, तो 1000 x है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर गुणांक में दिया है, गुणा में दिया है, तो इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो भाग में यानी बटन हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए, x है तो यहाँ पे x को रहने दीजिए, और इस साइड में लीजिए 3300 को ऊपर लिखिए, और बटे में लिख लीजिए 1000 को, 1000 नीचे चला जाएगा। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, 2 जीरो से इस 2 जीरो को पहले काट दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 33 में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 33 से 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, जो ऊपर है 33 तो 33 अंदर रहेगा, और नीचे वाले से भाग दिया जाएगा 10 से, 10 तिहाई 30,
कट गया, 3 में से 0 गया 3, ये 3 में से 3 गया कटा। अब ये 3 बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव रख के यहाँ पर 0 रखेंगे, 10 तिहाई 30, यानी ये देखिए 3.3 यहाँ पर भाग होगा, डिवाइड हुआ तो क्या आएगा, ये काट ही दीजिए, काटेंगे तो आएगा 3.3, यानी x का मान जो है आया 3.3। इसके मतलब ये हुआ कि 75 ग्राम चीनी का मूल्य 3 रुपया 30 पैसा हुआ। 30 कैसे होगा, इकाई दहाई, इसको 30 माना जाएगा। कभी भी दशमलव के एक अंक बाद जो आता है उसको दहाई में गिना जाता है। तो 3 रुपया, ये अब लिखिए यहाँ पे 75 ग्राम चीनी का मूल्य 3 रुपया 30 पैसा है। 3 रुपये 30 पैसा है। देखिए इस तरह से आप कोई भी चीज का सवाल, अगर कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन दे रहा है इस तरह का, चाहे आलू का निकालना हो या चीनी का निकालना हो, प्याज का निकालना हो, दाल का निकालना हो, किसी भी चीज का अगर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर अधिक का दिया रहेगा तब, और यहाँ कम का दिया रहे, अधिक का दिया रहे कम का पूछेगा, तो इस मेथड से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।